हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने जो सुंदर सा समय हमारे जीवन में, मेरे जीवन में आप सबों के बीच में आने के लिए मौका दिया। हालेलुया। और मैं पास्टर का और आप सबों का धन्यवाद करता हूँ मुझे समय देने के लिए। और अभी पास्टर राज से आपने परमेश्वर के वचन को सुना के एक्सपीरियंस सुना, जैसे इनके जीवन में प्रभु ने किया है उसके बारे में सुना है। हालेलुया। और आप लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं ना, आप लोग? हालेलुया। लग रहा नहीं है आप लोग हिंदी जानते। हो सकता है कि हमारे हिंदी और आपकी हिंदी में बहुत फर्क हो, क्योंकि हमारे देश में जहाँ हिंदी बोली जाती है प्रोनाउंसिएशन में काफी फर्क है। हालेलुया तो जानते हैं ना क्या है? हालेलुया मतलब प्रभु की स्तुति हो। बोल सकते हैं हालेलुया? सब बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज हमारे मन में एक सवाल रहता है, हो सकता है आपके मन में भी सवाल होगा कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? आया कभी सवाल मन में कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? शायद ही आया होगा। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह तो क्रिश्चियन का प्रभु है, कहते हैं नहीं हमारा तो कृष्णा है, रामा है, शिवा है, हमारा तो बुद्धा है, हमारा वो है, नहीं यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं है। बहुत से लोग कहते होंगे वो उसने मुझे बनाया, इसने मुझे बनाया है, वो बनाने वाला मेरा है, इसको बनाने वाला वो है। हम अपने मुंह से कहते हैं। मैं बस एक ही सवाल उन लोगों से करता हूँ, आप लोगों से भी मैं एक ही सवाल करूंगा, मैं अपने आप से भी एक ही सवाल करूंगा। यदि बुद्धा ने आपको बनाया है, या फिर आपको शिवा ने बनाया है, या फिर कृष्णा ने आपको बनाया है, तो ये बताइए, तो हमारे और जो जिस ईश्वर ने आपको बनाया है और उनमें, और यदि यीशु मसीह को ने हमें बनाया, क्रिश्चियंस को बनाया कहेंगे, या फिर मुस्लिम को उसने बनाया कहेंगे, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा बनाने में, है ना? कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। हम जानवरों में फर्क देखते हैं नहीं? अंतर देखते हैं ना जानवरों में? सुन रहे आप लोग? देखते हैं आप लोग जानवर में? घोड़ा, गधा, खच्चर होता है ना, दूर से देख करके पहचानेंगे ये घोड़ा है, ये गधा है, ये खच्चर है, बोलेंगे अलग अलग वेराइटी है, होता है नहीं? तो आप देख करके ये क्यों नहीं बोलते क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये वो है? देखिए नहीं बता रहा। थोड़ा सा आजकल के समय में थोड़ा सा फैशन बना है, ये दाढ़ी रखेगा, बाल रखेगा, तो है ना, लेकिन आपके चेहरे से नहीं बताएगा कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या वो है। थोड़ी सी चेंजिंग के कारण कोई ये नहीं लगाएगा, कोई ये नहीं लगाएगा, तो बता देंगे कि क्रिश्चियन। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपकी बॉडी में जैसा बनाया गया है, जैसा आपका आकार है, वैसा ही आकार दूसरे का भी है। जिस सांचे में आपको बनाया गया है, उस सांचे में वैसी को भी बनाया गया है। हालेलुया। हो सकता है थोड़ा काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, या फिर छोटा होगा, मोटा होगा, या फिर पतला होगा, वो अलग बात है, लेकिन बनाने वाला एक है। हालेलुया। बनाने वाला एक है, सारी दुनिया को बनाने वाला एक है। हम इंसान बहुत बार थक जाते हैं, न्यायालय में भी न्याय नहीं मिला, यहाँ जाकर के भी न्याय नहीं मिला, उधर भी नहीं देखा, फिर कहते हैं ऊपर वाला है ना, क्या कहते हैं, सब देख रहा है। वो कौन है? वो कौन है? मालूम नहीं। कोई कहता है कि वो ये है, कोई कहता है वो ये है, कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है वहां है। वो ऊपर वाला जिसने सारी दुनिया बनाई है, उसके बारे में हम जानते हैं। और जिसके बारे में हम कहते हैं ना ये भगवान है, उसके बारे में भी नहीं जानते। सबसे दुखी बात तो ये है, जिसको हम कहते हैं भगवान है, हम उसके बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं कि वो कहां से आया, क्या क्या है उसमें, क्यों हम भगवान कहते हैं कि ईश्वर हमसे कहते हैं, ये भी नहीं जानते। जानना है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, उस परमेश्वर की जो ऊपर है ना, जो सबको देख रहा है, जिसने सबको बनाया, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालेलुया। मैं भी एक पुजारी परिवार से, पुजारी परिवार से, और मेरा पूरा परिवार पुजारी, और इतना
उतना तो आप भी पूजा नहीं करते होंगे, आपने भी कभी लाइफ में नहीं किया होगा जितना हम करते थे, जितने हमने कभी बलिदान चढ़ाए, जितने हम उसके बारे में लगातार सुनते थे, खोजते थे, उतना शायद आपने भी नहीं खोजा होगा। हर समय में सोचता था कि जो है ये सब बनाने वाला कौन है, इसको तो क्या कर रहे हम बना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, आकाश उसका सिंहासन है। क्या है? आकाश, जो आसमान है उसका सिंहासन है, बैठने की जगह है। पृथ्वी पांव तले की चौकी, छोटी सी पृथ्वी है। जब हम इस छोटी सी पृथ्वी में, छोटे से इलाके में थोड़े से लोग हैं, हम उसके बीच में भी क्या कहते हैं, ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, ये उसका है, ये इस ईश्वर का है, ये उस ईश्वर का है, ये उस देश को उसने बनाया, इसको उसने बनाया करके हम क्षेत्रों में क्या करते हैं, ईश्वर को सीमित कर देते हैं, ईश्वर को सीमाओं में बांध देते हैं। लेकिन परमेश्वर सीमाओं में बांधा नहीं जाता है। परमेश्वर सीमाओं से बाहर है। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने आसमान में हर एक तारे को बनाया है, जो चांद है, जो सूरज है, जो पृथ्वी है, और भी ग्रह है इस संसार, इस आकाश मंडल में, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ना कि हमारी सोच, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो सवाल चल रहे, जो बातें आ रही है कि मेरा ईश्वर इतना है, नहीं, वो सीमित नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के विषय में जानने की बात मैं कह रहा हूं, उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मेरे मन में सवाल था कि मैं क्यों यीशु मसीह को मानूं। आपने सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य, सुना है ना? जब जब भी अपराध इस संसार में होगा, इस युग में होगा, मैं जन्म लूंगा पापियों का संहार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। आप जानते हैं इस हिसाब से कौन धर्मी है, सबके सब बाइबल कहता है। बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में, क्या है? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना मत सोचो कि बहुत लंबा जाएगा, वो से हो गया। हालेलुया। लिखा है कि सब के सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमने पाप किया, परमेश्वर के सामने से हम दूर हो गए, परमेश्वर के आशीष से दूर हो गए, और हम अपने मनमाने कार्यों में बिजी हो गए। हमने जो मैंने सोचा, जो मेरे दिमाग में आया, जैसा मैंने चाहा वैसा ही मैंने जीवन जिया, वैसे ही करने लगा, वैसी दुनिया मैंने बना ली, वैसे ईश्वर मैंने बना लिए, वैसे ही संसार में मैं जीने लगा। क्योंकि पाप मनुष्य में आ गया, क्योंकि पाप मनुष्य में आया, और पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर है। और वचन कहता है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे विमुख हो चुका है, हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो चुका है, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमारी ओर देखना बंद कर दिया है। तभी परमेश्वर का वरदान जो हम पापियों के लिए है, उद्धार, छुटकारा, मोक्ष, हालेलुया, वो यीशु मसीह है। हमारे भारत के ग्रंथों में, वेदा में लिखे हैं, बहुत सारी बातें बताया गया है कि एक बलिदान होगा, एक बलिदान आएगा जो ईश्वर की ओर से होगा, जो सिद्ध बलिदान होगा, उसका बलिदान सारे संसार के लिए। हालेलुया। और वो बातें प्रकट करता है, और वो बातों का जवाब बाइबल में है। वो बलिदान स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो स्वर्ग से उतर करके मनुष्यों को बचाने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, हम सबको आजाद करने के लिए एक बलिदान बन करके हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं बलि का बकरा बन करके आए। हम करते हैं ना मंदिरों में बलिदान, आपने किया था, आपने आज से पहले कितने सालों से आप विश्वास है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि मंदिरों में बलिदान होता है। क्यों? वो दोष मुक्ति के लिए, पाप मुक्ति के लिए। हम हर समय में जब जब जरूरत पड़ता है हम चढ़ा देते हैं। कई प्रकार के बलिदान हैं, फिर भी वो सिद्ध बलिदान नहीं है, फिर भी वो आपके पापों को नहीं धो सकता है, फिर भी वो आपके जीवन के उस लालचन को, जो आपको, जिसके द्वारा मौत मिलनी है, उसको कभी भी दूर नहीं कर सकता है। वो एक बार चला दिया, फिर दोबारा चढ़ाएंगे। एक दिन यूं ही आपकी जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी समाप्त हो जाती है, और सीधे जाएंगे न्यायाधीश के सामने। न्यायाधीश समझते ना, जज के सामने सीधे पहुंच जाएंगे।
और वहां पर एक सवाल होगा कि भाई तूने जीवन में ईश्वर को क्यों नहीं जाना? भाई साहब आपने जीवन में ईश्वर को क्यों नहीं खोजा? ईश्वर को क्यों नहीं जाना? मैंने सारा संसार बना दिया। मालूम ये पेड़ जो दिख रहा है, ये वातावरण, ये वायु जो आप ले रहे हैं, जो सांस ले रहे, कभी पैसा मांगा उसका प्रभु ने? बिना ऑक्सीजन के आप 10 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। उसका कभी भी आपसे परमेश्वर ने पैसा नहीं मांगा। हम कहते हैं कि लो प्रभु मैं आपको ये चढ़ा रहा हूँ, नारियल चढ़ा रहा हूँ, मैं बकरा चढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं कि बड़े से बड़ा पशु चढ़ा रहा हूँ। प्रभु बोलता है कि मैं भूखा होता तो तेरे को कभी नहीं कहता, जंगल में हाथी पड़ा हुआ उसको खा लेता, उससे भी बड़ा जानवर है। हालेलुया। लेकिन आज हमने अपने सोच और समझ के अनुसार ईश्वर को सीमित कर दिया, एक जगह में बांध के रख दिया। प्रभु को कह दे कि ये तू है, यहाँ है बस, लेकिन वो सारे ब्रह्मांड का मालिक है। हालेलुया। वो ना तो केवल एक देश का, एक राष्ट्र का, और ना ही किसी गांव का, ना ही किसी एक इलाके का है, वो तो पूरे भूमंडल और आकाश मंडल का मालिक है। हालेलुया। थोड़ा सा अगर आपको मैं बताऊं इस आकाश मंडल के विषय में, आसमान में करोड़ों गैलेक्सियां हैं और करोड़ों उसमें तारे हैं। हमने तो कभी तारे भी गिने नहीं। इतना बड़ा आकाश मंडल है और वो परमेश्वर कितना बड़ा होगा, वो परमेश्वर कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा सोच करके देखिए। और हम उसको क्या देने की कोशिश करते हैं, हम कैसे उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, ये हमें सोचना है। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के विषय में बता रहा हूँ। जो परमेश्वर लेता नहीं वो देता है, वो मुक्ति देता है, वो मोक्ष देता है, वो अनंत काल का जीवन देता है, वो संसार के बंधन से छुड़ा करके, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके अनंत काल का जीवन वो देता है। हालेलुया। पहले आपने पास्टर से सुना होगा कि कहते हैं कि संसार में कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। लिखा है 84 लाख योनि काटनी पड़ेगी। कितनी? आपको कौन सा योनि चल रहा होगा अभी पता नहीं? आपसे बात कौन सी योनि चल रही है? हो सकता है आप कह रहे कि नहीं मैं तो अभी मनुष्य हूँ, इसके बाद मेरा जो है हिसाब किताब होगा, यमराज हिसाब लेने आएगा, यमराज को हिसाब देंगे तो वो बोलेगा कि तेने 84 लाख जो क्या कहते हैं कि पाप कर दिए, जा 84 लाख योनि काट ले। फिर मेरा जन्म आता है एक कुत्ते का या तो शेर का, कह दिया शेर का ही मैं लेता हूँ। शेर का जन्म आ गया, शेर ने 40 कुत्ते काट लिए, शेर ने क्या कहते हैं कि एक आदमी को भी खा लिया, शेर ने उसको भी खा लिया, उसको भी खा लिया, उसके 50 साल और पाप उसके हो गए। और फिर दोबारा जब वो मर गया उसको क्या करना, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया, उसको बोलते कि चल फिर 84 लाख, कितना हो गया? 1 करोड़ 68 लाख। अब दोबारा बारी आई, फिर उसको सांप बना दिया, उसने तो बहुतों को डस दिया, उसका भी और 84 लाख ऐड होते गया, और 84 लाख करते करते मोक्ष का है। फिर आप क्या कर सकते हैं? मैंने अपने जीवन में मोक्ष पाने के लिए तप किया, प्रभु को पाने के लिए तप किया। नहीं, नंगे पांव चलते हैं लोग, लेकिन वहां पर भी खाली है। प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे में, आपके दिल के पास इस वक्त खटखटा रहे हैं। जब आप परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, और उसने उस वही प्यार के खातिर मनुष्यों को बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़ करके संसार में आए, इंसान का रूप धारण किया और मनुष्य बन करके समय बिताया, और हमारे लिए वो बलिदान हो गए, क्रूस पर बलिदान हो गए। अपना सारा लहू, सारा जो बदन का लहू था वो सब कुछ बहा दिया। वो मर गए, हमारे लिए मर गए, हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए, और मर करके उन्हें गाड़ा गया, और मृत्यु के तीसरे दिन वो जीवित होते हैं। वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। वो आज भी जिंदा परमेश्वर है, वो सीमाओं में नहीं है, वो आज भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर चेंज कर रहा है, बहुत से लोगों के हृदयों को बदल रहा है। वो परमेश्वर बहुतों लोगों को छुड़ा रहे हैं, बहुतों को आशीष दे रहे हैं, और आज भी आपके दिल के पास, आपके यहाँ पर, आपके जीवन में आना चाहते हैं, दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं। आपका कार्य है उसे सुनना और अपने जीवन में आने देना। हालेलुया। यही वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में,
देख मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलेगा तो मैं उसके संग, उसके भीतर आकर के उसके साथ रहूंगा। हमें चाहिए, हमें प्रभु के साथ संगति करना। इस संसार में मेरा जीवन अधिक से अधिक खींच करके ले जाऊं तो 100 साल में जी सकता हूं, और 100 साल के बाद क्या होने